अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब होल पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, यानी कि जो पूरा का पूरा एक होल होता है, इस तरह से फुल एक होल होता है, और इस होल का अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ये पार्ट है इसका, ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन। ये आप लोगों ने फ्रैक्शन किया हुआ है। आज आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो इसकी पहली टाइप है वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपने इसमें ये भी देखा कि जब आपने फ्रैक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो 2 पार्ट्स में जब आ जाता है तो फ्रैक्शन के जो आपके पास एक 2 पार्ट्स हो जाते हैं। यानी कि फ्रैक्शन को जो चीज़ डिवाइड करती है वो ये डिवाइडेड लाइन है। और फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर, और जो बिलो पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर। यानी कि अपर पार्ट को बोला जाता है न्यूमरेटर और बिलो पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी ले चुके हो। आज आप काम करोगे किस पे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। और फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं वो फर्स्ट जो उसकी टाइप है, यानी 3 तरह के आपके पास जो आप फ्रैक्शन पढ़ोगे वो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, सेकंड आप इसकी जो टाइप पढ़ोगे वो पढ़ोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जो थर्ड है वो आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास जो फ्रैक्शन की ओनली 3 टाइप्स हैं, इसको याद रखिएगा। फ्रैक्शन की जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, जो सेकंड है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो थर्ड है वो है मिक्स फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन आप किस तरह से याद रखो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपना टेस्ट देते हो या पेपर दे रहे होते हो और आप पेपर में मार्क्स ले रहे होते हो कि 9/10, यानी कि 10 में से आपके कितने नंबर हैं, 9। हो सकता है कि आपके 5 मार्क्स का अगर पेपर है तो 5 में से, या 5 मार्क्स का टेस्ट है उसमें से आप नंबर ले रहे हो 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका न्यूमरेटर लेस देन है आपके डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। आपको अगर इस तरह से नहीं याद रखना तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे आप मार्क्स लेते हो, आप मार्क्स ऐसे ही लोगे ना, फुल तो बहुत कम बच्चों के आ सकते हैं ना। आप या तो 5 में से 4 लोगे, या 10 में से 9 लोगे, या हो सकता है कि आपका अगर 15 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें से आप ले लो 11 मार्क्स ले लो। तो ये जो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वो फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन होता है कि जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जो 9/10 है, अगर आप इसको 10/9 लिख दो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो वो किस में आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। या 4/5 को अगर आप 5/4 लिख दो, अगर 5 न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये भी किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसकी 2 कंडीशंस हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। एक तो ये है कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल भी आ जाए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल भी आ जाता है तो वो भी किस में चला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। थर्ड इसकी जो टाइप आपने की हुई है वो है मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये मिक्सचर होता है, यानी कि यूँ कह लें कि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है, जैसे 2 होल 1/7, 2 होल 1/7, और ये मिक्सचर होता है। ये जो 2 होल है इसको बोला जाता है होल नंबर, और ये जो 1/7 है इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 2 होल 1/7, 2 होल 1/7 ये जो मिक्सचर है। यानी कि, या अगर आपको इस तरह से याद रखना नहीं आ रहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें भी एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो वो किस में चला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको अच्छी तरह से देखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 6.5 आज आपको करवाई है, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।